इन प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन विभाग की न्यू वैकेंसी के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे 2023 के लिए न्यू वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपकी 980 कुल पद रहने वाले हैं, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या फिर पुरुष अभ्यर्थी, दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को इसकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वन आरक्षी की ये पद है, यानी फॉरेस्ट गार्ड जो आपका होता है, ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, भारत का नागरिक यानी इंडियन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जिसने भी भारत की, जिसके पास नागरिकता होगी वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वनरक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय काउंसलिंग से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो दो चीजें आपको सबसे मेन जो है वो आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे कोई भी भारत का नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। साथ ही में यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 यानी कि 12th पास होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का फिर बात आती है यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया की। तो देखिए, सामान्य यहाँ पे श्रेणी के जो भी कैंडिडेट हैं यानी अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा रहेगी वो रहेगी 18 और अधिकतम उम्र सीमा जो रहेगी वो रहेगी 23 साल। यानी कि 18 साल से 23 साल के बीच में जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट का एज क्राइटेरिया मेल एंड फीमेल का आपका क्लियर हो गया। बाकी का स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए नियमावली होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उम्र सीमा में आपको छूट मिल जाती है। तो ये सबसे मेन चीज हो गई जिससे कि आप सभी को ये क्लियर हो पाएगा कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी की कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आपकी शारीरिक जो दक्षता परीक्षा वगैरह जो होती है और मापतोल होती है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.4 पे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, तो जिसमें सबसे पहले आप सभी को दिया गया है पुरुष अभ्यर्थी। तो पुरुष अभ्यर्थी की देख लेते हैं कि न्यूनतम यहाँ पे हाइट कितनी होनी चाहिए। आप देखेंगे नंबर 1 पे तो न्यूनतम ऊंचाई की यहाँ पे बात की गई है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट हैं, और ये केवल बिहार के लिए एप्लीकेबल रहेगा कि ओनली फॉर बिहार कैंडिडेट। अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हैं यानी अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो वन विभाग की वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज ही वैकेंसी निकाली जाती हैं। तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई कि SC/ST कैंडिडेट की 160 लंबाई रहेगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, फिर OBC कैंडिडेट हैं या अन्य किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का सीना अगर बात करें तो सीना न्यूनतम आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 86 सेंटीमीटर। बाकी का यहाँ पे जो आपका शारीरिक दक्षता होती है इसमें केवल 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो आपको पैदल तय करनी होती है। इसके अलावा और कुछ भी आपका फिजिकल में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है महिला अभ्यर्थी की। तो महिला अभ्यर्थी हैं तो इनकी न्यूनतम ऊंचाई जनरल कैंडिडेट में किसी भी स्टेट से अप्लाई करें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी का अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता यानी पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो तय करनी होती है, जो कि सभी के लिए समान है। अब इसके बाद आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। साथ ही में बहुत सारे कैंडिडेट सैलरी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो 21,700 से लेके 69,100 रुपए जो आपका पे स्केल होता है इसी के बीच में आपको सैलरी मिलती है। यानी कि स्टार्टिंग में आप ये मान सकते हैं कि लगभग आपको 30,000 के अप्रोक्स आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो काफी ठीक सैलरी, जो सिपाही की सैलरी होती है वो सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। आप ये समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होंगे। स्टेज होती है वो होती है आपकी लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 10+2 के हिसाब से इसके लिए आवेदन अप्लाई करेंगे, वो जो भी अभ्यर्थी सही पाए जाएंगे, जिनके भी आवेदन सही पाए जाएंगे, उन सभी को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो रहेगी वो 12th लेवल की यहाँ पे होगी, जिसमें आपका मैथमेटिक्स सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप सभी के होंगे, जो कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल के आपके होंगे। साथ ही में हिंदी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। यानी कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं
कि यहाँ पे आप सभी को जो भी हिंदी को छोड़कर बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 4 भाग होते हैं जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी आपके प्रश्न होते हैं। हर एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर आपको दिए जाते हैं। साथ ही में जो लिखित परीक्षा का पूर्णांक होता है वो 400 अंक का यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी यहाँ पे की जाती है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। बाकी का 30 क्वेश्चन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय है, करंट अफेयर्स वगैरह से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन जो होते हैं आधारभूत या संख्यान यानी कि मैथमेटिक्स से, बाकी के 25 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से। बाकी का नंबर 4 जो होता है हिंदी भाषा आपको आती है या नहीं आती इसके बारे में आप सभी को पूछा जाता है। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आप सभी को याद रखना है। साथ ही में अगर आप इसकी तैयारी को बिहार वनरक्षी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी बिहार वनरक्षी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 शॉर्ट पेपर मिल जाते हैं, 25 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाते हैं और इसमें आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल आप सभी को दी गई है। और इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे और कुछ इंपोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग आप सभी की रहेगी, जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 1/3 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी चीजें आप सभी को बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंक का 1/3 यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर इसके अलावा जो होता है परीक्षा में न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक लेके आने हैं, जैसे सामान्य वर्ग से हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग से हैं 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्शियर से हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से तो 34%, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 32% आपको लेके आने हैं। तो इतने मार्क्स अगर जब आप लेके आएंगे तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। और फिजिकल के लिए आप सभी को बता दें कि जितनी आपकी वैकेंसी होगी उसके 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है फिजिकल के लिए। तो वो भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो आपको सारी चीजें बता दी है। फिजिकल में केवल आपकी जो पैदल चलने की क्षमता होती है वो देखी जाती है। मेल कैंडिडेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर, साथ ही में अगर आप महिला हैं तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी होती है। बाकी का नाप तोल वगैरह होती है, हाइट चेस्ट मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। तो ये चीजें रहती है जिसके आधार पर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है उसी के आधार पर अंतिम मेधा सूची आपकी बनती है, यानी कि 400 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की कुछ जानकारी के बारे में और आप जानना चाह रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, और वैकेंसी है आपकी 980। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अप्लाई डेट क्या रहेगी, तो आप सभी को बता दें कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। 30 दिन का लगभग आपको समय दिया जा सकता है अप्लाई करने के लिए। तो आपको 30 दिन के अंतराल में आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। तो आप ये मानिएगा कि मैक्स टू मैक्स आपका जुलाई लास्ट में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 980 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, जिसके लिए कोई भी भारत का नागरिक महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। तो अच्छी वैकेंसी रहेगी क्योंकि सैलरी भी एक सिपाही की बराबर रहती है और काफी अच्छी नौकरी रहती है, बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं रहती। आपको केवल एक जैसे कि कोई वन क्षेत्र होता है वो दे दिया जाता है जिसमें आपकी चौकी वगैरह होती है, वहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है और वहां पे आपको काम करना होता है। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हुई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।